चलिए बेटा, गुड मॉर्निंग बेटा। आइए शुरू करते हैं। कोई प्रश्नावली है ना 13.2 एक्सरसाइज 13.2 है। उसमें 8 या 10 सवाल कितनी तो लग चुकी है, तो कौन सी बतानी है बेटा? 13। चलिए समझते हैं। कहता है दो गेंद एक बॉक्स से बिना प्रतिस्थापित किए निकाली जाती है। ये देखिए एक बॉक्स हो गई, इसमें से दो और बिना प्रतिस्थापित किए हुए। तो पहले बेटा इस शब्द को समझिए, बिना प्रतिस्थापित किए। इसका अर्थ समझते हैं? इसमें से अगर कोई गेंद निकाला जाए तो उसको अलग नहीं रखना है, फिर उसी बक्से में डाल देना है। तो बिना प्रति जैसे इसमें जितनी भी गेंद है इसमें से निकाल के यहाँ रख दें, प्रतिस्थापित हो गए। और कहेगा बिना प्रतिस्थापित, इसका मतलब दीजिए। अब दोनों में फर्क क्या होगा कि जब आप प्रतिस्थापित कर दोगे तो गेंद की संख्या में कमी आ जाएगी, और जब बिना प्रतिस्थापित करोगे तो गेंद की संख्या में कमी नहीं आएगी, क्योंकि निकालो फिर डाल दो। तो ये पहला लाइन क्लियर हो गया। अब कहता है कि बॉक्स में 10 काली है और 8 लाल है। तो बॉक्स में बेटा 10 बॉल आपकी काली है, काली को हम ब्लैक लिख दे रहे हैं, और 8 रेड है। ठीक बात है। तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला, दोनों गेंदें लाल हों। तो अगर दोनों गेंदें लाल होंगी तो प्रायिकता हो गई प्रोबेबिलिटी आर। ये पहली की हो गई, और दोनों की निकालनी है, तो बोलो प्रोबेबिलिटी पुनः आर, यानी पी आर इंटू पी आर, तब ना दो गेंद की प्रायिकता होगी। फिर दूसरी ऐसे ही करके है, तो एक एक करके पहले हल करें हम लोग। तो क्या करोगे आप बताओ? प्रायिकता निकालने के लिए पहले नंबर ऑफ रेड अपॉन नंबर ऑफ टोटल। तो बोलिए आप जानते हो कि हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी आर बराबर नंबर ऑफ रेड अपॉन नंबर ऑफ समष्टि। तो बोलो टोटल कितनी गेंद हो गई? 10 ब्लैक 8 रेड। बोलो टोटल समष्टि 18 की हो गई। अब इसमें से रेड निकालना है, तो बोलो रेड निकालने के 8 तरीके हो सकते हैं, क्योंकि इसमें से 8 कह रहे हैं ना कि दोनों में से लाल निकालेंगे तो पहली भी लाल दूसरी भी लाल, कुल 8 तरह से निकलेगा, है ना। तो अब इसका हम निकाल लें। तो बोलो ये 8 हो गई, और टोटल कितनी है बेटा? 18। तो 2 चौके 8, इसलिए दूसरी बार, पहली बार लाल निकालने की प्रायिकता, लाल निकालने की प्रायिकता, बोलो प्रोबेबिलिटी ये हो गई। अब दूसरी बार भी प्रश्न कह रहा है लाल ही निकालना है। दूसरी बार लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, बोलो पुनः बेटा सेम कंडीशन। तो बोलो 4/9 डायरेक्ट लिखते हैं। तो इसलिए प्रश्न पी आर इंटू पी आर, 4/9 गुणे
बोलो 16/81। चेक करो, पहला आंसर चेक करो, आया? अब उतार लो तो दूसरा चले। ओके, हेलो। ओके, हेलो, ठीक है। चले दूसरा। हम काली और दूसरी लाल। लाल की प्रायिकता अभी ये पूछ रहा है। चले, प्रथम काली और द्वितीय लाल। तो बोलिए कैसे करेंगे? प्रथम काली, तो काली को अगर घटना बी मान लें तो इसकी प्रोबेबिलिटी बी हो पी भी हो गई, और दूसरी लाल तो उसकी रेड मान ले तो पी आर हो गई। तो अब की बार हमसे पी बी इंटू पी आर पूछ रहा है, तो लिखा जाए प्रथम काली गेंद निकालने की प्रायिकता। काली गेंद निकाले जाने की प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो बोलो कितनी काली है? 10। तो एक निकालो फिर रख दो, फिर निकालो फिर रख दो, तो इस तरह 10 तरह से निकाली जा सकती है। बराबर नंबर ऑफ ब्लैक बटे नंबर ऑफ टोटल। तो ब्लैक है 10, टोटल है 18, तो 2 बचे 10, 2 9, यानी 5/के। और अब दूसरी में काली लाल निकालनी है, तो अब लिख दें दूसरी लाल गेंद, लाल निकाले जाने की प्रायिकता। ठीक है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, नंबर ऑफ रेड पर नंबर ऑफ टोटल। तो बोलो लाल 8 है, तो 8/18, 2 चौके 8, 2 9, तो बोलो 4/9। अब इसलिए प्रश्न नुकसान पीबी इंटू पी आर। बोलिए 5/9 गुणे 4/9,
और तभी तो दो ठो तो जैसे से आप जगह देंगे वैसे करते जाए। पहले ये दो चेक हो गया आपका। ओके, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर पार्ट में। थर्ड पार्ट में अब क्या कहता है, एक का बोलिए, कहता है एक और दूसरी लाल, तब प्रायिकता बताइए। ये ना कह रहा है एक काली और दूसरी, यानी अब इसमें आपसे क्या कह रहा है, नहीं नहीं आप समझे नहीं, एक काली और दूसरी लाल हो उसमें प्रतिबंध नहीं लगाया कि पहली ही लाल काली हो और दूसरी लाल, यानी इसका मतलब यहाँ दो ऑप्शन हो गया, पहली काली हो सकती है या दूसरी काली हो, दूसरी लाल और पहली काल लाल हो सकती है। हाँ, अब ये इसकी कंडीशन हो गई। तो अब बोलिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ दो पॉसिबिलिटी होगी, या तो पहली ब्लैक हो और दूसरी रेड हो। ये कि दो निकालिए, एक काली होनी चाहिए एक लाल, ये नहीं कहा कि पहली काली होनी चाहिए, जैसे तो पहली रेड हो सकती है और दूसरी न निकाले थे 5/9 बूढ़े, इसका कितना था 4/9। अब यहाँ बोलिए 4/9 बूढ़े 5/9, तो 5 चौके 20/81, 4 5 20/81, उत्तर एक ही हो गया। करिए क्या समझ में, ओके बेटा, अब इसका अर्थ समझ आ गया है। जैसे कंडीशन दो में उसने प्रतिबंध कर दिया था कि नहीं पहली राड काली रहेगी दूसरी,
चले अगली सवाल देखा जाए। अगली सवाल कुछ इस प्रकार है, 14 ना। किसी एक विशेष समस्या को ए और बी द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की दो प्रायिकताएं क्रमशः 1/2 और 1/3 है। तो बोलो एक की प्रोबेबिलिटी है 1/2 और बी की प्रोबेबिलिटी है 1/2। अगर दोनों स्वतंत्र रूप से समस्या हल करने का प्रयास करते हैं तो इनकी प्रायिकता क्या होगी? समझ आया? पहला, समस्या हल हो जाती है। पहला क्या बताना है? समस्या हल हो जाती है। तो पहले एक के हल करें। समस्या हल हो जाती, अब पकड़िए। देखिए ए और बी स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकता है, ठीक है। अगर दोनों स्वतंत्र रूप से समस्या हल करने का प्रयत्न करते हैं, ओके, तो बताइए दोनों के हल करने की प्रायिकता क्या होगी? तो बेटा आप ऐसे समझिए, ये स्वतंत्र रूप से हल करने की है, तो न होने की पहले कर लो। तो जब न होने की होगी तो कल की तरह बताए थे, बोलो। बार प्रोबेबिलिटी ए इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए बार, बोलो 1/2 बराबर 1 प्रोबेबिलिटी ए बार, छांतर कर लो। तो प्रोबेबिलिटी ए बार पकड़ रहे हो ना, न करने की, तो बोलो 1 माइनस 1/2 कितना हो गया? 1/2, यानी 1/2 संभावना न करने की है। उसी तरह बी के भी निकाल लो, बोलो। यहाँ पर लिख दे हम ए के न हल करने की संभावना, न हल करने की प्रायिकता, करने की प्रायिकता यानी कि पी ए बार। उसी तरह समस्या बी के हल न करने यानी पी बार, पी बी बार। तो बोलिए प्रोबेबिलिटी बी बराबर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी बी बार, तो इसका 1/3 है, तो प्रोबेबिलिटी बी बार है ना, पक्षांतर करिए। तो प्रोबेबिलिटी बी बार बराबर 1 माइनस 1/3 बराबर 2/3 आया। तो अब हम क्या करें, प्रोबेबिलिटी ए बार यूनियन बी बार निकाल लीजिए। समझ आ रही है? कर लीजिए। या तो इसका इंटरसेक्शन निकाल के हल वाला निकाल ले डायरेक्ट, इस तरह भी आ जाएगा उस तरह भी आ जाएगा, कर ले। दोनों के न हल करने की प्रोबेबिलिटी ए व बी दोनों द्वारा
सूत्र बताए थे आपको, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी बार बराबर प्रोबेबिलिटी ए बार इंटू प्रोबेबिलिटी बी। बोलिए 1/2 गुणे 2/3 कट 1/3। अतः प्रश्नानुसार क्या प्रश्न है, ए और बी दोनों द्वारा हल करने की, तो न करने की निकाल लिए तो एक में से घटा दे तो हल करने की आ जाएगी, इसलिए ए व बी द्वारा हल करने की प्रायिकता। बोलिए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए बार इंटरसेक्शन बी बार, तो 1 माइनस 1/3 बराबर 2/3। चेक करिए। ठीक है, अब कोई दिक्कत कर लीजिए। चले ना, तब तक हम सवाल लिख ले रहे हैं, कोई सवालिया लिख ले रहे हैं। उनमें तथ्यतः कोई एक समस्या हल कर देता है, तथ्यतः समस्या हल कर देता है। चलिए, करे बात। आविष्कार समझ रहे हैं आप, उनमें से कोई एक समस्या हल कर देता है, यानी कि ए कर रहा है तो बी नहीं कर रहा है, या फिर बी कर रहा है तो, अर्थात आपसे ये पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी बार या प्रोबेबिलिटी बी इंटरसेक्शन ए बार। समझ आ रहा है, ये जान रहे हैं ना बार का मतलब, यानी ए कर रहा है तो बी नहीं कर रहा है, या बी कर रहा है तो, जैसा कि सर ये प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी अरे बी बार दिया है,
अब बी बार वाला देखिए, निकाले थे इसके पहले वाले डाटा में, देखिए बताइए। 2/3 सही बोलिएगा, प्लस पीबी देखिए 1/3, और ये भी 1/2 था, तो बोलिए 2 से 1/3 प्लस 1/6, एलसीएम 6 आ गया, तो 3 दूनी 6, 6 एक कम 6, 3/6 चेक करिए है, तो 1/2। अब आगे बढ़े, अगला सवाल देखिए। ताश के 52 पत्तों की एक सुमिश्रित गड्डी से एक पत्ता यादृच्छिया निकाला जाता है। निम्नलिखित में से किन दशाओं में घटना ई तथा एफ स्वतंत्र है? इसमें 3 सवाल है। तो पहला सवाल है, निकाला गया पत्ता हुकुम का है, और एफ सवाल है, निकाला गया पत्ता इक्का है। आगे चले। ताश के कुल 52 पत्ते हैं, तो बताइए, तो टोटल हो गया आपका समष्टि। ताश खेले हैं कि नहीं कभी? खूब ही खेले होंगे, क्योंकि आपका गांव तो बहुत देखते हैं ताश खेलता है। लेकिन हमने देखा है गांव में लोग ताश खेलते हैं। तो ताश को आप लोग हुकुम कहते हो, चिड़ी, ईटा, अप्पा, और सब में 1 से लेके 13 पत्ती होती है। मान इक्का, दूड़ी, तीड़ी, चौड़ी जोन भी कहते हो, चौका शायद कहते हैं, कि पंजा, छक्का, सत्ता, अट्ठा, नौवा, दसवां, दसवां को शायद दहला कहते हैं, और गुल्लू बेगम बादशाह। तो 10 3 13 हो गए, तो 13 चौके 52। देखिए वो 52 पत्ते की गड्डी होती है। तो टोटल नंबर अब समष्टि हो गई 52। अब क्या कहता है कि एक पत्ता यादृच्छिया निकाला जाता है, जिसमें आपको ये दिखाना है कि ई और एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं। आपको कल क्या बताए थे? उनके इंटरसेक्शन के प्रोबेबिलिटी के तुल्य हो। अर्थात मैं कहूं ई एवं एफ अगर हैं, तो प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ
बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ई इंटू प्रोबेबिलिटी एफ। अगर वो इसको फॉलो करे तो स्वतंत्र है, ना करे तो स्वतंत्र नहीं है। क्यों बेटा? अब आओ अगला। अब इसमें ई घटना जो है वह निकाला गया हुकुम का है। ई घटना निकाला गया हुकुम का है। ठीक है, हुकुम का है। सही है। और एफ घटना क्या कह रहा है? एफ घटना बोलो किसका है? इक्का का है। एफ घटना इक्का निकाले जाने की है। इक्का निकाले जाने की है। अब ठीक है, आ जाओ बेटा। तो पहले प्रोबेबिलिटी निकालें। तो बोलो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ समष्टि। बताओ, जब हुकुम निकालोगे तो मैंने कहा था हुकुम, पान, चीड़ी और ईटा, 13 पत्तियां हैं। तो जब ये हुकुम निकाले जाने की घटना है तो बोलो 13 पत्तियां हुकुम की निकाली जा सकती हैं कि नहीं? तो इसलिए शर्तानुसार बोलो हुकुम की कुल पत्तियां बोलो बेटा कितनी होती हैं? 13। तो अब बताओ हो जाएगा 13 बटे के 52 टोटल समष्टि। तो 13 चौके, यानी कि ई घटना की प्रोबेबिलिटी 1/4 होगी। अब आओ एफ का निकालें। इसी प्रकार पी एफ बोलो नंबर ऑफ एफ बटे नंबर ऑफ समष्टि। बोलो एफ कौन सी घटना है? इक्का निकाले जाने की। तो बोलो आपके पत्ते में 52 गड्डी में 52 पत्ते में 4 रंग की पत्तियां हैं, तो चारों में इक्का होता है। तो जब ये घटना इक्का निकाले जाने की है तो बोलो 4 इक्के निकाले जा सकते हैं, हुकुम का, पान का, ईटा का, और एक कौन छूट गया? चीड़ी छूट गया। तो 4 हो गया। कि लिख दें अलग अलग? तो अब लिख दे शर्ता आए। हाँ, तो ये रंग का कहाँ बात हो रहा है? हुकुम का हो रहा है ना। तो हुकुम बोलते हैं वही, देखे ही होंगे आप लोग, ईटा टाइप काला होता है, और चिड़िया होती है, और चिड़िया लाल भी होती है, और चिड़िया और एक रेड होता है जिसको हम पान कहते हैं। तो प्रश्नानुसार इक्का निकाले जाने की घटना, इक्का की कुल कितनी पत्तियां हैं? 4। कुल 4 पत्तियां हैं। सही है। देख लीजिए शर्त में क्या बोला, इसी ने बोला ना कि इक्का निकाले जाने की संभावना। तो अब बोलो इक्का निकाले की, तो कुल कट इक्का निकल सकता है क्योंकि 4 ही इक्का होता है। तो अब यहाँ रख दो वैल्यू। बोलो NF 4 हो गया, और कुल समष्टि 52 की है। तो 4 13 52। तो बोलो ई और एफ दोनों की प्रोबेबिलिटी आ गई। अब हमसे पूछा गया था कि ये स्वतंत्र घटना है, ये साबित करो। तो पहले हम लोग ये निकाल, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, तो बोलो 1/4 गुणे 1/13। बोलो कितना आ गया?
कि ये इसलिए प्रोबेबिलिटी ई डॉट प्रोबेबिलिटी एफ। बोलो 1/4 गुणे 1/13। बोलो आगे 1/52। देखो दोनों बराबर हैं तो फर्स्ट इसको मान सेकेंड। अतः ई एवं फ क्या है? स्वतंत्र घटनाएं हैं। क्या पता लगा लगे? अब चेक कर लो आंसर। ठीक है, कर लीजिए कर लीजिए। तो दूसरा पर चला जाए। इसमें 3 सवाल हैं ना। असंतोष नहीं आया है? ऑनलाइन पे है। अच्छा, ठंडी इसको है। अच्छा अच्छा। संतोष ऑनलाइन हो? हाँ ऑनलाइन दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है? अरे हाँ है तो ऑनलाइन। तो ठीक है पढ़ो। साउंड जा रहा है बच्चा? साउंड जा रहा है? यस सर। ओके बेटा। और यहाँ करते हैं तो भी साउंड जाता, नहीं करते तो भी जाता। यहाँ देखो ऐसे कर दिया। हाँ नहीं है कि नहीं? बोल नहीं रहा है इसका मतलब नहीं जा रहा। साउंड आ रहा है नीतीश? हाँ तो वो दबाने पर ये वाला मैं कर दूंगा तब जब वो लोग करेंगे तो। चले अभी नहीं उतरा। संतोष सुनाई दे रहा है बच्चा? संतोष है ऑनलाइन ना? तो वो चैट में बताओ, चैट में बताओ। उसको लग रहा सुनाई नहीं दे रहा है क्या? वो बता नहीं। नीतीश तो बता रहे साउंड आ रही है।
नीतीश जरा अपना साउंड ऑन करके बोलो जरा, तो नीतीश। यस सर। आवाज जरा बोलो अपना, साउंड तो सुनाई दे रहा है? यस सर, बोलिए। हेलो। या चैट में लिख दो बेटा, चैट में, चैट में लिखो जरा। लिख तो रहा है, साउंड आ रही। ओके बेटा, ओके ओके, ठीक। अब उसको जो भी हो बताएगा तब ना, अब एक को जा रही तो जाना ही चाहिए। तो बेटा अब तो समय खत्म हो गया है, तो अब इसके आगे दूसरे दिन, अब इसमें 2 पार्ट और रह गया था। आ जाओ बेटा, आ जाओ।